Cash, nice, decent. I'm no octopus hands from my end, right? All right. I'm doing the intro on this cam. Done. Start? Yeah. 3, 2, 1, action. My next guest on the show today is a doctorate in dancing. उन्हें प्यार से गूगल चाचा भी बुलाते हैं. इनसे हिंदी में वार्तालाप करना उचित है. नकारात्मक सोच और पैर में मोच दोनों से दूर रहते हैं ये, क्योंकि he is often breaking rules and more than often breaking a leg. Ladies and gentlemen, he is my guru, mentor, भाई, confidant, best friend. क्या बोलूँ इनको? He also happens to be my mom's youngest brother. We've got India's amazing Chumeshwari choreographer Terence Lewis on GST. Welcome to GST. वेलकम. बट ये क्या था? नकारात्मक सोच और पैर में पैरों पे मोच. मोच. हाँ, दोनों से दूर रहते हैं, क्योंकि इसी you have to break a leg while dancing and negative thoughts तो आपके जहन में आते नहीं हैं. क्या उच्च विचार है. उच्च विचार है ना. ये हैशटैग आकाश चोपड़ा, उनके साथ उनके संगत में रहकर उनकी छत्र छाया में पल के मैं इस तरह की भाषा बोलना मैंने शुरू कर दिया है. आकाश भाई, really big love to you. और फर्स्ट ऑफ वेलकम GST ग्लेन मैं सिंधाना सुना कि टॉक्स. आपने आशुतोष आनंद से क्लास लिया होगा. नहीं, आकाश चोपड़ा से क्लासेस लिए हैं मैंने. Sure, I'm sure it must be very good. Akash Chopra, well done. Yeah, Akash bhai is one of the leading commentators, and just watching him do his stuff, he's just watching him. वो पता है ना, you watch an artist किस तरह से वो बैठ कर अपना काम करते हैं, आप सीख जाते हैं. Wow. ये सीखने वाली बात है ना. आपसे बहुत लोगों ने देखा है आपको पॉडकास्ट पे, इंटरव्यूज पे, टीवी पर वगैरह. बट टुडेस जर्नी नो बिटवीन यू एंड मी, आई वुड हैव दिस कन्वर्सेशन, दिस हार्टफेल्ट कन्वर्सेशन, और जितना हो सके हिंदी में बात करेंगे, क्योंकि ये बहुत सारे लोगों को तक ये पहुंचना है, ये पॉडकास्ट. मैंने ये फाइनली स्टार्ट किया GST ग्लेन सिंधाना टॉक्स. बहुत सोच के, बहुत सालों से करना है. मैल्कम ग्लैडवेल की किताब पढ़ रहा था मैं, ब्लिंक, जिसमें उसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है. उसने कहा है कि ज़्यादा अगर आप किसी चीज़ को ओवर एनालाइज करते हो, ज़्यादा सोचते हो, तो समवेयर यू वेस्ट टाइम. प्रोक्रेस्टिनेट करते हो, यानी उस चीज़ को आगे बढ़ाते हो, और फिर वो चीज़ होती नहीं है. और स्पेशली मैं एक परफेक्शनिस्ट हूँ. मैं आपको पर्सनली भी जानता हूँ कि आप भी बहुत परफेक्शन के क्रेजी हैं. Is it a bad thing to overanalyze and नहीं, overthink अगर things? इसको थोड़ा अलग सोचें. परफेक्शन नहीं, एक्सेलेंस को हम ढूंढ रहे हैं. अगर हमको पता है कि कोई चीज़ में हम एक्सेलेंट हो सकते हैं, और अगर वो हम ना करें, तो ये हमारे ऊपर एक ना जुल्म होगा कि हमारे में वो काबिलियत है, लेकिन हम उसके लिए स्ट्राइव नहीं कर रहे. परफेक्शन तो कभी होगा ही नहीं. But overanalyzing? ओवर एनालाइजिंग इज ऑल्सो ओके. अगर आप जानना चाहते हैं कि आपका रास्ता जो आपने चुना है, उसका रिजल्ट क्या निकल रहा है, क्या वो सही ट्रैक पे जा रहा है, चाहे इसको मिड कोर्स करेक्शन करना पड़े, क्योंकि आप लगातार मेहनत कर रहे हैं लेकिन फल नहीं मिल रहा है. आपने स्टार्ट ही नहीं किया ओवर एनालाइज के चक्कर में. मैं कह रहा फिर हूँ वो प्रोक्रेस्टिनेशन है, वो अलग बात है. दैट्स व्हाट आई एम आस्किंग कि बहुत बार हम किसी चीज़ को ना बहुत तोड़ मरोड़ते हैं कि ऐसा करना है, वैसा करना है, ऐसा करना है, इस सोच में पड़ जाते हैं, फिर शुरू नहीं होता. आई रिमेंबर योर ओनली एडवाइस एंड आई बेग योर पार्डन, मैल्कम ग्लैडवेल्स बुक, जस्ट स्टार्ट, फिर यू विल फिगर इट आउट. मैं थोड़ा अलग सोचूंगा कि एक अपने आप से पूछो क्यों आप करना चाहते हो. कोई भी चीज़. हाँ, ऑब्वियसली स्पेशली अगर आप काम के बारे में बात करो, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप सोचो कि आप क्यों करना चाहते हो. आप में उसमें काबिलियत है, नहीं है, कि आपको थोड़ा पढ़ाई करना पड़ेगा, या अपॉर्चुनिटीज़ क्या है. जस्ट ए लिटिल बिट, सो दैट यू नो, बिकॉज मोटिवेशन एक दिन आपने मोटिवेट होकर कर लिया, लेकिन अगर आप में वो डिसिप्लिन नहीं है, अनुशासन नहीं है, तो आप कैसे उसको निभाओगे. तो एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपने आप को जानो पहले कि आप कौन हो, आपको ये क्यों करना है, एंड द हाउ विल कम लेटर. बट क्यों, ये आपका ये पर्सनल होता है. किसी और चीज़ के लिए किसी और का मतलब यू नो विल हैव अ डिफरेंट रीजन टू डू समथिंग. यू नीड टू फिगर आउट कि आपके लिए ये क्यों इतना महत्व है, और क्या आप खोने के लिए तैयार हैं. यू नो, क्या आप खोने के लिए तैयार हैं. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कितना महत्व है इसके आपके लिए. और फिर उससे ज़्यादा नहीं जाना चाहिए. उससे फिर खाओ कैसे, क्या फिर मिलेगा नहीं मिलेगा, वो बात की बात है, लेकिन क्यों आप करना चाहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. यू नो व्हाट आई लव्ड व्हाट यू सेड, क्या खोने को तैयार हो. क्योंकि हर बार हम जब कोई काम शुरू करते हैं, इवन मी एज ह्यूमन बीइंग्स, हम ये हमेशा सोचते हैं कि हमें क्या मिलेगा उससे. वी आर ऑलवेज गोइंग टुवर्ड्स कि क्या फाइनल प्रोडक्ट होगा. वी नेवर ये थॉट एक्चुअली दिस इज लाइक अ थिंग, क्या खो, व्हाट आई वांट टू लूज. And there is so much to lose. Success always has a price to pay. Yes, a big price. But if you're really passionate and you really want it, वो बहुत फिजूल लगेगा उसके सामने. हाँ.
समझ रहे मेरी बात? अगर आपको आप अगर घर पर सब लोग जुनून के साथ काम नहीं करते, सो लेट्स नॉट जनरलाइज थिंग्स। कुछ लोग बहुत प्रैक्टिकल होते हैं, उनमें वो इमोशन नहीं है कि हाँ जुनून के साथ, ठीक है वो भी सही है टू बी प्रैक्टिकल एंड जस्ट बी काम अबाउट इट, बट डेफिनेटली यू विल रियलाइज कि आपको अपने डिस्ट्रैक्शंस को खोना पड़ेगा। जो चीज़ें आपको वक्त देना पड़ेगा, आपको लेज़र फोकस करना पड़ेगा थोड़ा बहुत, ताकि आप आज की तारीख में तो फिर भी मैं कहूँगा कि बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि डिस्ट्रैक्शन एंड प्रोक्रेस्टिनेशन इज़ द वर्स्ट क्राइम दैट हैज़ कम अपॉन अस, बिकॉज बहुत सारी चीज़ें अपने फ़ोन के अंदर सब कुछ है और वो आपको इतनी डिस्ट्रैक्ट करते हैं। तो आप कुछ और सोच रहे थे, आप अपना सुबह उठे, ध्यान लगाया, मेडिटेट किया, जो भी किया, योगा किया, नहीं किया, ठीक है, आपने बोला कि मैंने अपना गोल पे मैं अभी चलूँगा, और सडनली आपने फ़ोन खोला, सडनली आप 10 मिनट से 1 घंटा वहीं पर व्यर्थ हो गया। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नॉट बी डिस्ट्रैक्टेड, क्योंकि जो आपको करना है वो करना है, तो वो लेज़र फोकस बहुत इंपॉर्टेंट है। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग कि आप लेजर फोकस की बात करते हैं। मुझे पता है कि आपने भी बहुत अपनी लाइफ में फोकस करके चीज़ों को किया है, बट योर फोकस हैज शिफ्टेड इन पॉकेट्स एज एंड व्हेन अपॉर्चुनिटीज आपकी तरफ आई हैं। हम ये नहीं जानेंगे आज के इस पॉडकास्ट, इस जीएसटी कॉन्वर्सेशन में अबाउट योर स्ट्रगल्स। एवरीबॉडी नोज यू हैव 8 siblings, यू हैव स्पोकन अबाउट दिस रैग्स टू रिचेस वाली स्टोरी। हाँ, अलग बात करते हैं। आई वांट द वर्ल्ड टू नो यू फ्रॉम माय पर्सपेक्टिव। मैंने आपको हमेशा एक गुरु, एक दोस्त, एक मेंटोर, वो एक कभी-कभी गॉड वाली स्टेटस भी दी है, एंड इट इज अ वेरी स्कैरी थिंग। हमारे दृष्टिकोण मेरे फ्रॉम माय दृष्टिकोण से तो पर्सपेक्टिव नहीं, एग्जैक्टली। मामूली। और ये ऐसा होता है बहुत बार कि पीपल दैट यू लुक अप टू, और हमारी गुरु शिष्य का ही होता है हमारे यहाँ पे भारत देश में, कि हम वी लुक अप टू आवर मेंटोर्स, और वो ऐसा होता है कि बॉस दिस मेंटोर कैन नॉट फ्लॉ। और ये मेरे साथ बहुत बार गलती हुई आपको लेकर, कि आई हैव ऑलवेज थॉट कि ही कैन नॉट मेक अ मिस्टेक, ही हैज। और कई बार मिस्टेक्स हुए हैं, बहुत ज्यादा मिस्टेक्स हुए हैं, बहुत ज्यादा, क्योंकि आप मेरी निजी लाइफ के बारे में बहुत कुछ जानते हैं। Exactly. ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये It's सही scary, भी you है। know, because many people जो अपने mentors को पर्सनली नहीं, मैं आपको पर्सनली जानता हूँ, so the equation is different, but गुरु और जो स्टूडेंट होता है उसका जो एक फर्क है। भगवान आप मानते हो तो भगवान भी गलतियां करते हैं, एक्चुअल भगवान भी गलतियां करते हैं, परमात्मा गलती नहीं करता। परमात्मा अलग है, उससे ऊपर है, भगवान से ऊपर है। भगवान में भी बहुत सारी चीजें हैं जो वी डोंट डू इट राइट। आप पढ़ोगे पुराण में भी, यू विल रियलाइज कि बहुत सारी चीजें भगवान ने भी गलत की है। सुप्रीम पावर, सुप्रीम इज करेक्ट, इज ऑल नोइंग, ऑल ट्रूथ, एंड इट इज ऑल एनकम्पसिंग, तो वो अलग है। ओके, ठीक है, वी आर डाइग्रेसिंग। द पॉइंट इज यस, मैं इंसान हूँ और मैं काफ़ी हद तक जितना कोशिश करता हूँ अपने सिद्धांतों पर चलूँ, बट कई बार ऐसा भी होता है कि हम डगमगा जाते हैं और यू नो समवेयर वी आर नॉट एबल टू होल्ड आवरसेल्व्स, सो इट हैपेंस, बट बाय एंड लार्ज इवन इफ यू 90% आर वॉकिंग योर पाथ, आई थिंक इट्स गुड। you also feel that, एंड ऑल्सो इफ यू 100% फॉलो एंड यू आर नॉट मेड एनी मिस्टेक, तुम बहुत ही निर्दय हो जाओगे, तुम्हारे पास सब्र भी नहीं होगा दूसरों को देखने के लिए, बिकॉज तुम्हारा अहम कितना बढ़ जाएगा। मतलब इफ यू आर नॉट मेकिंग मिस्टेक्स एंड एट एनी लेवल यू फील कि तुम तो बाजी जीत ली हो, तुमने मतलब इतनी तपस्या है, तुम इतने दृढ़ निश्चय से आप अपना काम करते हो या जो भी निर्णय लिया है तो कभी चूके नहीं हो, तो लगता नहीं आपको अहम बढ़ जाएगा अभी so और much भ्रम भी पैदा हो जाएगा। पीपल को, हम लोगों को याद दिलाना है कि टेरेंस लूइस और ग्लेन सेल्डाना दो लोग, ये दो शख्स ये पॉडकास्ट कर रहे हैं, लेकिन हिंदी आप देखिए, हिंदी आउट ऑफ द पार्क मार रहे हैं। हिंदी के बारे में मुझे बात करनी है आपसे। अहम और ब्रह्म सेम ही है। अहम ब्रह्म, आई नो, बट आई एम सेइंग द जार्गन जो हम यूज कर रहे हैं यहाँ पे, जिस तरह से बात हो रही है, बट देयर इज अ रीजन व्हाई वी आर बोथ टॉकिंग दिस वे। माकापा बॉयज हु आर टॉकिंग शुद्ध हिंदी, स्पष्ट भाषा में बात कर रहे हैं। क्यों? इसके बारे में आगे हम डिस्कस करेंगे। आपकी जर्नी ना, हर बच्चा जो होता है, क्योंकि अगेन मैं फिर से इस बात को दोहराऊंगा कि रीआइटरेट रादर, आई नो यू फ्रॉम द टाइम ऑब्वियसली फैमिली एंड ऑल ऑफ दैट, स्कोलास्टिकली इंक्लाइंड, वेरी वेरी इंटेलिजेंट विद बुक्स। मुझे याद है बुक्स, जो पहले बुक्स आपने मुझे इंट्रोड्यूस किए थे, एंड ही डजंट रिमेंबर एनीथिंग, ये इतना मैं आपको गारंटी के साथ बहुत भूल जाते हैं। हार्डी बॉयज, एगाथा क्रिस्टी, दीज टू बुक्स। लेकिन आप तब के टाइम ओशो पढ़ते थे, मुझे अभी भी याद है। यू वुड रीड देवदत्त कॉलेज, देवदत्त पटनायक, हाँ, मतलब नाउ देवदत्त को अभी मैं बोल रहा हूँ, नील डोनाल्ड वॉल्श, कॉन्वर्सेशंस विद गॉड। फिर आपकी किताब थी रॉबर्ट राइट की, व्हिच इज एवोल्यूशन ऑफ गॉड। करेक्ट। तो ये सारी भारी किताबें आप तब पढ़ते थे, और मैंने आपको पढ़ते हुए देखा, लाइक मैंने कहा ना कुछ समय पहले कि गुरु को आप फॉलो करते हैं। मैंने इसलिए पढ़ना स्टार्ट किया क्योंकि मुझे लगा बहुत फैंसी इंग्लिश यूज करते हैं, तो मुझे अच्छा लगा कि भाई ये बड़े बड़े शब्द यूज करते हैं, अपॉक्रिफल, बेलिजरेंट, प्लमेटेड। फिर उसके बाद क्या,
यूबिक्विटस, तो मुझे लगा कि चलो यार ऐसी इंग्लिश अगर हम लिखें तो कितना अच्छा रहेगा, एंड साउंड कर कितना अच्छा करता है। तो मेरा रीजन बुक्स पढ़ने का वो था कि सच बताऊंगा, झूठ नहीं बोलूंगा, इसमें झूठ बोलने वाली कोई बात नहीं, कि इंग्लिश अच्छी हुई मेरी, हिंदी भी प्रोज में पढ़ने लगा क्योंकि अच्छे शब्द आने लगे। आपका क्या रीजन था बुक्स रीड करने का? हर एक अलग होता है। तो थोड़ा पढ़ाकू तो हूँ ही मैं, और जिज्ञासा बहुत है, और बहुत मैं ना स्कूल में भी ना, जब हमारे हॉलीडेज हुआ करते थे ना, तो हमें बुक्स मिल जाते थे। मतलब हमारा रिजल्ट अनाउंस होता था कि आप पास या फेल हुए कभी, और उसी दिन हमें हमारी किताबें मिल जाती थी लाइब्रेरी, और फॉर द नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट टर्म, नेक्स्ट ईयर। और मैं पूरे छुट्टियों में खेलता बहुत था, लेकिन रात को सोने के पहले आई शुड कीप रीडिंग ऑल द बुक्स, इंग्लिश के हो गए या हिस्ट्री, इंग्लिश हिस्ट्री बहुत इंटरेस्टिंग था मेरे लिए, तो आई शुड कीप रीडिंग अ लॉट। मुझे पढ़ना बहुत अच्छा लगता था कि टू नो, अच्छा ये भी हुआ हमारे देश में, अच्छा ये भी कहानी है। तो आई वॉज क्रेजी अबाउट रीडिंग बुक्स, बिकॉज इट टेक्स मी इनटू अनदर स्पेस, अनदर वर्ल्ड, एक अलग दुनिया में चला जाता हूँ। एंड आई एम एन एस्केपिस्ट इन अ सर्टेन वे, लाइक टू एस्केप. You know, I'm not an escapist for real life, but I love, as a child, you want to live in a little fantasy, right? Like they're going to see a film, you're making your own film in your head. तो वो पढ़ता गया, तो उससे मेरा जो सोच है बढ़ता गया, उससे लिखने में आसानी हुई, बोलने में, सोच में बहुत चेंज आ गया। प्लस आई वाज फेवरेट ऑफ द स्कूल ऑफ द टीचर्स, तो इन मेनी वेज मुझे बहुत बहुत पैम्पर किया गया टीचर ने। और फिर मैं अंग्रेजी में एलोक्यूशन ड्रामा में पार्ट लिया। फिर क्योंकि मैं उसमें जीता था, तो हिंदी वाले जीत नहीं रहे थे, जो हिंदी का बच्चा था और जो उनका फेवरेट, वो नहीं आगे बढ़े, क्योंकि उसके पास वो थ्रो, वो फ्लेयर नहीं था, वो कॉन्फिडेंस नहीं था, और मैं उसमें काफ़ी एक सिद्धि प्राप्त की थी करते करते, तो इसलिए उन्होंने बोला कि अभी हिंदी में भी करो। तो दैट्स हाउ आई इम्प्रूव माई हिंदी इवन इन स्कूल। बट जैसे मैं कॉलेज गया, तो मैं सेंट जेवियर्स कॉलेज गया, वहाँ पर अंग्रेजी, फिर मेरा काम भी बहुत अंग्रेजी वाले लोगों से ही हुआ था, तो हिंदी छूट गई। फिर जब शो में आया, तब मुझे लगा कि यार मेरी तो हिंदी की चिंदी हो रही है, और लोग मेरी बैंड बजा रहे हैं और मुझ पर हंस रहे हैं, और एक तरह का सही भी है क्योंकि मैं गलत कर रहा हूँ, और मैं जो बोलना चाहता हूँ वो स्पष्ट आ नहीं रहा है, जो मैं सोच रहा हूँ अलग है। तो फिर मैंने थोड़ा अभ्यास किया उसके ऊपर, और विचार विमर्श किया, करने के बाद सोचा कि चलो अभी निबंध पढ़ते हैं सब हिंदी में, और न्यूज़पेपर लेके आया, इंग्लिश को दफ़ा कर दिया, और वही इंडियन एक्सप्रेस के बजाय नवभारत टाइम्स। ओह यस। और मैं पेज टू पेज पढ़ता गया, समझने लगा, कुछ शब्द समझ में नहीं आ रहे थे, डिक्शनरी खोली, जब डिक्शनरी खोलते हो एक शब्द के पीछे और 12 शब्द भी सीख जाते हैं। हाँ, ये भी है। तो लिखता गया। फिर मैंने बोला कि अभी पूरा एपिसोड देखा डांस का सीजन, जिसमें मेरी हिंदी की चिंदी हो रही थी। फिर मैं अगर यही बनता अगर वापस आए, तो मैं किस तरीके से बोलूँगा, तो थोड़ा प्रैक्टिस किया उसके बाद में। फिर जब मैं इंस्टीट्यूट गया, वहाँ पे हमारे बच्चे सीखते थे, तो मैं खुद सिखाता था इंस्टीट्यूट में, तो वहाँ पर जाके मैंने सिर्फ हिंदी में सिखाना शुरू कर दिया, तो ज़बान साफ होने लगी। ज़बान साफ होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप किस तरह से एनाउंसिएट और प्रोनाउंसिएशन होता है आपका हर शब्द का, क्योंकि इंग्लिश में अलग होता है, बोलने का लहजा अलग होता है। एंड मैंने भी पर्सनली जब मैंने स्पोर्ट्स ब्रॉडकास्ट शुरू किया था, मैं आपके पास आया था कहते हुए कि यार सब मेरे पर हंस रहे हैं कि मेरी हिंदी इतनी पुअर है, मैं बोल नहीं पा रहा हूँ, एक शब्द नहीं निकल रहा, और आप अटक जाते हैं क्योंकि हम इंग्लिश में सोचते हैं और फिर उसका अनुवाद करते हैं हिंदी में। आई कांट बिलीव आई सेड दैट, उसका अनुवाद करते हैं हिंदी में, और ये कॉन्फिडेंस से बोलना मेरे लिए बहुत प्रैक्टिस लगा। और आपने मुझे कहा यू विल हैव टू वॉक थ्रू फायर, यू विल हैव टू फिगर इट आउट, क्योंकि nobody is going to sugarcoat it for you in an industry। भाई वो आपको पैसे मिल रहे हैं वहां जाके काम करने के लिए, और ये आपका काम है, ये आपका काम है, आपको करना होगा। If you want it, if I was a dancer I wouldn't care ना, क्योंकि मेरा डांस बोल लेगा। अब मैं जज के रूप में बैठा हूँ और मुझे इसी का विश्लेषण करना है, मुझे आलोचना तो नहीं कहूँगा, लेकिन उसको अप्रिशिएट करने के लिए वो शब्द सही होने चाहिए, और उनकी बात मैं अगर हमारे ऑडियंस के सामने रखना चाहता हूँ, तो अगर मैं सही तरीके से नहीं रखता हूँ, तो इन अ वे इट्स इनजस्टिस टू माय कंटेस्टेंट्स, कि यार एक जज होते हुए मैंने उसका बराबर तरीके से डिस्क्राइब नहीं, क्योंकि बहुत सारी बारीकियां हैं जो हम देख सकते हैं, ऑडियंस नहीं देख सकती। उसको दिखाने के लिए, उसको समझाने के लिए अगर मेरे शब्द कम पड़ रहे हैं, या मैं उसका गलत तरीके से बात कर रहा हूँ, तो फिर मेरा फायदा ही क्या है। मोस्ट इंपॉर्टेंट इज कम्युनिकेशन नो एज अ जज, और वही चीज़ पर अगर तुमने काम नहीं की, मेरे पास इंफॉर्मेशन है, टेक्निकलिटीज हैं, लेकिन उसको किस तरीके से बयां करना है, उसका एक रूपांतर लेकर, मेटाफर्स जो होते हैं, रूपांतर रूप में इसको दिखाना है। अगर किस चीज़ का वर्णन करना है जो एब्स्ट्रैक्ट है, ओके, जिसका कोई रूप ना हो, ओके, तो उसको अगर दिखाना और समझाना है कि ये बंदे ने इसको कॉन्सेप्ट को ट्रांसलेट करना चाहा,
तो समझाने में एटलीस्ट एक मुहावरा तो लगेगा, या एक रूपांतर रूप में इसको सिखाना पड़ेगा ताकि लोग समझ पाए इसकी एलिगरी क्या है, इसकी मेटाफोर क्या है, ताकि लोग बोले अरे यार कितने समझदार हमारे कोरियोग्राफर्स हैं, और आज की पीढ़ी बहुत समझदार है। तो ये उनके साथ नाइंसाफी होगी अगर मैं उसको सही तरीके से कम्युनिकेट ना करूं। बहुत प्यारी बात बोली है वो। स्पाइडरमैन में एक लाइन था, विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पांसिबिलिटी, लेकिन एक बुक है द सटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग अ फक, उसमें एक लाइन है विद ग्रेट रिस्पांसिबिलिटी कम्स ग्रेट पावर। और आपने ये जो बात बोली है अभी यहाँ पर उसी का एग्जांपल दिया है। सही कह रहे हैं, इफ यू आर अ जज आपको उसका एक्सप्लेन करना है। ठीक उसी तरह अगर मैं एक रेडियो प्रेजेंटर हूँ या फिर मेरा प्रोफेशन है कि मैं स्पोर्ट्स ब्रॉडकास्ट कर रहा हूँ एंड मैं खड़े रहता हूँ विद द लाइक्स ऑफ, जैसे मैंने कहा, आकाश चोपड़ा, आरपी सिंह, ये सारे बड़े बड़े दिग्गज हैं, पार्थिव पटेल, सबा करीम साहब, ये सारे स्टॉलवर्ड्स ऑफ द गेम। तो आप उनके साथ खड़े होकर जब आप बात कर रहे हो एटलीस्ट एक आपको शब्द आने चाहिए। एंड आई हैड टू रियली वर्क ऑन माई सेल्फ, बिकॉज आप इंडिया को तब केटर नहीं कर रहे हैं, भारत को केटर कर रहे हो। हर एक कोने में आपका वो शो पहुंच रहा है एंड इट इज इनजस्टिस टू दोस पीपल अगर आप अच्छी भाषा में नहीं बोल पा रहे, कि उनका प्रॉब्लम नहीं है, आप वहां पे हैं। और ये जरूरी नहीं है ग्लेन कि हम बड़े बड़े शब्द यूज करें, ये जरूरी नहीं है। हमें शशि थरूर नहीं बनना है, करेक्ट? अंग्रेजी वाला शशि थरूर, हिंदी वाला शशि थरूर नहीं बनना है। जहाँ पे वो अल्फाज वो जो इस्तेमाल कर रहे हैं उसी को मतलब सीखने में मुझे शब्दकोश निकालनी पड़ेगी, उसकी शब्दावली क्या है। ये शब्दावली की जरूरत नहीं है, करेक्ट? वोकैबुलरी की इतनी जरूरत नहीं, बस जो भी है हम उसको बहुत ही सिंपल, बहुत ही सटीक, बहुत ही सरल तरीके से हमारी बात पहुंचा सके और बहुत प्यार के साथ कहे या एम्फेसिस के साथ कहे, वही इम्पोर्टेंट है। आपको बहुत मतलब ज़्यादा नहीं, तो लोग बोलते हैं अरे तुम्हारी हिंदी नहीं, मैं मेरा जो हिंदी बोलने का जो जरिया है अब उसी में लिमिट कर रहा हूँ। हाँ, अभी कुछ चीज़ों को वो वर्ड ही ऐसा है, जैसे फॉर एग्जाम्पल फ्लेक्सिबिलिटी है, उसको लचीलापन कहते हैं। अगर एनर्जी को या एजिलिटी को स्फूर्ति कहते हैं, तो वो फुर्ती जो हम बताते हैं वो अगर वो नया वर्ड नहीं है। हाँ, एक कभी कभी मुझे यूज करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल इन दिस सीजन द कैच वर्ड वाज मिनिमलिज्म। हाँ, आईबीडी इंडियाज बेस्ट डांसर अभी सीजन जस्ट कल्मिनेट हुआ है। तो एक लड़की आई थी और वो बहुत मिनिमलिज्म में करती थी, मतलब उसमें कम में बहुत ज्यादा दिखना। तो इसको हम कहते हैं मिनिमलिस्टिक, जो क्रिएटिविटी और कंटेम्परेरी डांस में मिनिमलिज्म कहते हैं, आर्ट में मिनिमलिज्म। तो उसको हम कहते हैं न्यूनतम शैली, न्यूनतम शैली। हाँ, वाह। तो हैशटैग न्यूनतम शैली, दिस शुड ट्रेंड। हाँ, न्यूनतम शैली की ये बस यही है कि बहुत कम में बहुत कुछ आप कहें, तो यू आर वेरी सटल। तो सूक्ष्मता जो कहते हैं, करेक्ट। ओके, सक्षम तो वो है ही डांसर, लेकिन सूक्ष्मता एक अलग लेवल की आर्ट फॉर्म है। मतलब आप इतने मतलब टॉप लेवल के आपको पता है कि कितना ज्यादा नहीं करना है। ज्यादा वो करते हैं जिनको बहुत मतलब जो शायद अनाड़ी है थोड़ा, ऐसा नहीं हो सकता। when you're very intelligent, you don't need to, you find the simplest way to communicate your words, and उसमें एक सूक्ष्मता है, सटलिटी है कि आप ज्यादा ए फॉर एप्पल नहीं बता रहे हैं, लेकिन आपके एक इशारे में बहुत कुछ कह जा रहे हैं। ये है पावर, लेस इज मोर। आपने बहुत अच्छी बात भी बोली। आप कह रहे थे कि आप जो शब्द यूज करते हैं, वर्ड्स दैट यू यूज जनरली, आप डिस्क्राइब वगैरह करते हैं जब किसी कंटेस्टेंट को उनके डांस परफॉर्मेंस पे जज कर रहे हैं, टिप्पणी देते हैं और लोग आपको ताली बजाते हैं, कोई मजाक उड़ाता है कि कैसे बड़े शब्द यूज किए। ये वही बात हुई है ना कि अगर मैं फॉर एग्जाम्पल घर का खाना खा रहा हूँ तो लोग मुझे पूछते हैं कि डाइट पे है, क्योंकि हमने प्रोसेस्ड खाना और जंक खाना इतना नॉर्मलाइज कर दिया है कि कोई नॉर्मल खाना खाता है, कोई सब्जी रोटी या घर की बनी हुई दाल वगैरह, तो आर यू ऑन अ डाइट, आर यू ईटिंग। वही बात हुई कि हमने अच्छी हिंदी को ऐसे बता दिया, अरे भाई आप कुछ स्पेशल सीख के आ रहे हैं। तो आई थिंक दैट इज द कोरिलेशन बिटवीन द टू। टॉकिंग अबाउट डाइट से मुझे याद आया, हमारे घर पे ना लुइस फैमिली में, मेरी मम्मी लुइस है, मैं सल्लाना हूँ पापा की साइड से, तो आधा लुइस तो मैं हुई। हमारे फैमिली में सार्केज्म बहुत बड़ा चलता है, सार्केज्म, और हमारा लव लैंग्वेज है। सार्केज्म का नाम क्या है हिंदी में? यंग। तो बेसिकली होता क्या है कि हम औ से औकात तक लोगों को लेकर आते हैं इन नो टाइम। हमारे घर में ऐसे ही होता है। तो कोई उड़ नहीं सकता, कोई सेलिब्रिटी नहीं है, मतलब मामू हैज और रादर अचीव्ड एवरीथिंग इन हिज लाइफ, जितना भी करना और ज्यादा भी करना है उनको। फिर भी उनके जो भाई बहन है, यानी कि मेरे अंकल आंटीज, पता नहीं हमको कैसे वो कर देते। ये लड़का इतना हैंडसम है, लेकिन कंपनी को छोड़ने के बाद जब वो डांस करता तो पतला दुबला था, उसके बाद वो लाइन मारता था, मेरी एक
लड़की थी, बहुत होनहार लड़की थी, जो एडमिनिस्ट्रेशन को संभालती थी, बहुत खूबसूरत, लखनऊ से, अभी इसकी बीवी है वो। बहुत खूबसूरत है, ओके। और ये उसके तो मतलब ऐसे हो गए आंखें उसको देखकर, ठीक है। पहली बार आपने बोली शी इज आउट ऑफ योर लीग, प्लीज लीव। हाँ। ये बोला मैंने इसको बता दिया, भैया ये नहीं होने वाला, ये वो बहुत सुंदर है और तू उतावला ऐसा ऐसा नहीं, वो बहुत ही मतलब उतावला इन द सेंस आई वाज एनर्जेटिक, उतावला वैसे उतावला, और फिर गलत बोल रहे हैं यार। नहीं, फिर कंपनी छोड़ के जब आपने रेडियो ज्वाइन किया और बहुत मतलब अच्छा कमाई शुरू हुई सब, तो पार्टी भी बहुत हुई, होता है ना एक फेज, और इतना मोटा होके वापस आया, मैंने कि भाई ये क्या हो गया, देखो पागल है क्या तू, 2 बच्चों का बाप लग रहा है तू। तो उसको बहुत ठेस पहुंची, और पहुंचना ही बहुत इम्पोर्टेंट है, बिकॉज अच्छा गुड लुकिंग लड़का है, मेरे बहन का लड़का है ये, लेकिन बस एंड ही हैज गॉट गुड हाइट, गुड पर्सनालिटी, और इस इंडस्ट्री में वो रहना चाहता है। तो देखिए हमारे पास कोई गॉडफादर नहीं है, तो यू आर इन अ सर्टेन वे इन दिस फील्ड, जब अपॉर्चुनिटी आ रही है अगर सामने से, अगर तुम तैयार नहीं हो क्या, वो किसी और को जाएगा, और बहुत कम अपॉर्चुनिटीज मिलते हैं हम सबको, यू अंडरस्टैंड व्हाट आई सेइंग? हाँ, ऑलराइट, सो we've got guests right now, तो हमारे पॉडकास्ट में अब आ गए हैं, आजा बेबी आजा। मामू के 2 बच्चे, किसने कहा ये शादी वादी नहीं कर रहे हैं, बच्चे नहीं है, 2 उनके बच्चे हैं, 4 है बच्चे, इनके बारे में हम आगे पहले इंट्रोड्यूस करूँ आपको। 2 वॉक के लिए गए हैं। हाँ, ये है मेरी नानी, घर की नानी लिया, और ये घर का राजा ब्रूस एंड लिया। आई थिंक डॉग्स ना थेरेप्यूटिक है, कैथार्टिक है, there's this feeling of सब सही हो जाएगा, एक अनकंडीशनल लव। बट विल गेट बैक टू दैट। फर्स्ट अप यू वर टेलिंग मी, आप कह रहे थे अपॉर्चुनिटीज के बारे में, आप बता रहे थे कि कम लिमिटेड अपॉर्चुनिटी से तैयार रहना जरूरी है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आप फिल्मी फैमिली से नहीं हो, या आपके पास वो सुविधाएं नहीं, देन यू हैव टू बी जस्ट बी सुपर रेडी, क्योंकि आप वैसे भी हाथ फैला नहीं सकते, बस आपको सिर्फ एक मौके की तलाश है। तो जब वो मौका आता है और अगर आप उसको गवाते हो, तो ये आपकी बेवकूफ़ी होगी। तो इसलिए ऐसे बी रेडी ऑल द टाइम। आपने कभी लाइफ में आपके पैटर्न्स नोटिस किए कुछ जो आप शेयर कर सकते हैं? बहुत सारे पैटर्न्स हैं, कुछ शेयर नहीं कर सकता हूँ, वो पर्सनली मुझे अपने आप पर काम करना है। और आप भी अपना पर्सनल पैटर्न्स, इट्स नॉट हेल्दी टू शेयर एवरीथिंग ऑन पब्लिक डोमेन, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बिकॉज कुछ आप कुछ समझेंगे, कुछ आप इसी को इस्तेमाल करके आपको यूज़ करेंगे। सो showing your vulnerabilities is okay to the people who love and care for you and understand you on a maturity level, not to everybody, because it can be misused against you. So my advice is keep your vulnerabilities to yourself and to your family and friends who matter, not to the public at large. But okay, you're right, but there are many people who find comfort in sharing their stories, और फिर उनकी आवाज़ से दूसरों को भी हिम्मत मिलती है कि भाई okay, I'm not the only one, I'm not alone. Well, it's a topic of discussion, and it's certain people, for them it's catharsis to share, but you're also opening a can of worms. दो धारी तलवार है ये, जब आप ऐसा कुछ कर रहे हैं। And I don't think it's necessary. It's not कि अगर आप नहीं शेयर करोगे अपनी लाइफ के बारे में, तो बाकी के लोगों को मतलब कुछ और जरिया ही नहीं है लाइफ को समझने में। अपने आप को इतना इम्पोर्टेंस देना नहीं है कि मैं शेयर करूँगा तो लोग मतलब समझेंगे मुझे और उनकी लाइफ अच्छी हो जाएगी। इतना भी अपने आप को सेल्फ इम्पोर्टेंस मत दो। ये मैंने भी रियलाइज़ किया है कि तुम कुछ नहीं हो, तुम टाइम लाइन के इस पूरे ब्रह्मांड में एक छोटा सा डॉट हो। तुम आओगे जाओगे, अपना लाइफ जियो, जितना हो सके जो अपने लोग करीब है उतना हेल्प करो, जितना ज़रूरी है करो, and understand the game of what you are living in. Right now you are living in a world of social media, a lot of hate and also envy, and also a lot of people who also look up to you. It's a mixed bag of everything. So you got to be a little careful and cautious. That's it. When you're talking about living in a world of social media, envy, I have a very interesting question to ask you. आपने शुरू किया था डोर टू डोर, घर घर पे जाके डांस सिखाना, फिर आपके एकेडमी थी, उस एकेडमी के बारे में भी जानेंगे। फिर आया सोशल मीडिया का दौर। हैव यू एवर फेल्ट ऑब्सोलीट एज अ पर्सन कि यार सोशल मीडिया आ गया, अब मैं क्या करूँ? अब तो 1 डे कोरियोग्राफीज होती हैं, अब तो कोरियोग्राफी क्लासेस होती है, मैं तो लंबे क्लासेस लेता था 10 days, 3 months, 4 months। एक इनसिक्योरिटी आती है एज समबडी। आई नो यू आर नॉट इनसिक्योर एज अ पर्सन, बट आई एम टॉकिंग एज अ प्रोफेशनल, नॉट एज अ पर्सन। चेंज इज द ओनली कांस्टेंट। जब हम आए तो हम भी एक नया चेंज लेके आए। A lot of change you want. करेक्ट।
तो वो उसकी एक सुबह थी, हाँ। तो उसकी एक शाम भी होगी, और एक नया सुबह आएगा। सो जब तुम्हारी सुबह चल रही थी, किसी का तो शाम हुआ था ना तब, तो फिर अब तुम मुंह फुला के बैठ रहे हो, नहीं, ऐसा नहीं चलता। यू हैव टू एक्सेप्ट योर लिमिटेड टाइम दैट यू हैव, एंड जितना हो सके। देख तू जानता है हम कहाँ थे यार, और हम कहाँ पहुँच गए, यहाँ तक पहुँचे। अभी फाइनेंशियली वी आर स्टेबल। हमारी सबसे बड़ी दिक्कत लाइफ में थी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। तो अगर मैं चालू करूँ याद करना कि हम किस हालातों से गुजरे हैं, हमारी शक्ल पे मत जाओ, क्योंकि वो किस्मत से मेरी माँ और बाप अच्छे दिखते हैं, तो लोगों को समझ में नहीं आता कि अरे, और नाम टेरेंस लुइस, तो मतलब इतना बड़ा नाम। आई एम नॉट ट्राइंग टू बोस्ट, बट आई हियर दैट फ्रॉम अ लॉट ऑफ पीपल। टेरेंस लुइस कैसे? मतलब मेरे खुद के प्रोड्यूसर बोला कि तू गरीब दिखता ही नहीं है ना, तेरा नाम ऐसा गरीब है। हालांकि तुम तीनों जजेस में से सबसे गरीब तुम हो, बट हम ये कहानी बाहर नहीं निकालेंगे, तुम्हें हम अमीर जज की तरह दिखाएंगे। तो यू अंडरस्टैंड, द प्रोड्यूसर्स हैव शोकेस्ड मी एज अ अमीर, व्हिच इज कंप्लीटली नॉट ट्रू, बिकॉज़ मेरे कपड़े ऐसे थे, चाल चलन ऐसा था, so which is okay, it was fine, and I just said okay, ठीक है, जो आपको करना है करो, मुझे कोरियोग्राफी से मतलब है, मुझे शो से मतलब है, तुम मेरी कैसी इमेज बना रहे हो, I don't care, मतलब वो तुम्हारा गेम है। Okay, so anyways, the long story short is that I know what we have been through. You know, your sister has been through a lot. My sister, your mother. So I think in so many ways, for us, financial stability was most important. जब वो आ जाता है, everything else is a blessing and a boon. So there's no, I mean, we can always be better. We can always change it. We can always work towards the change that is there already. And we might become obsolete in our ways unless you think you are like that. But if you're young at heart, willing to learn, I didn't know so many dance styles. I'm learning right now. And it is fun. And I will never be as good as these kids right now. The fact that you're ready to admit it, and that's my vulnerable space. There I'm vulnerable. Because as a judge, I'm learning something and I'm showing it on social media and people are making fun of me. That's being vulnerable at another level. Because people are like, like for example, I did a act with Shivanshu, right? Shivanshu has now become very famous. But उसको मैंने Instagram में, and I had noticed him and I loved his, कथक करता है वो beautifully. And I like classical dance. मैंने बेटा मुझे सिखाओगे? I'm really a fan of your work. उसने मुझे सिखाया, हमने एक रील करा, और लोग मुझे उसकी तुलना कर रहे हैं। भाई, he's doing कथक for 15 years since he was a kid. No, maybe more, because he was 24 or something like that. I have learned it in 3 hours. How can you compare him? But people don't see that. तुम जज हो, तुम उससे बड़े हो, तुम्हें आना चाहिए। But भाई जज is like saying तुम कार्डियक सर्जन हो, अरे तुमने ब्रेन सर्जरी क्यों नहीं बराबर की? डॉक्टर हो ना, आना चाहिए। ऐसा नहीं होता ना। आप डॉक्टर एनेस्थीसिया वाला भी है ना, क्यों आप एनेस्थीसिया को बोले कि मेरे हार्ट का सर्जरी करो? नहीं ना, स्पेशलाइजेशन होती है। हाँ, अगर कंटेम्प्रेरी में मैं कुछ गलत कर रहा हूँ या मैं बहुत ही लो लेवल का परफॉर्मेंस है, then I would be like, अरे यार, then as something. But if I'm learning new styles, but then see, if I'm too scared, I know a lot of choreographers also want to do what I want to do, but they are so scared of how the audience is going to react. So they are like, मैं नहीं करूँगा यार, लोग गाली देंगे, गाली देने दो. And a lot of people give like, तो क्या? It is okay. I want to try. I love it, and I'm showing my vulnerable side. I'm okay with that. I'm okay with all of those things. ये मैं कहता हूँ ना, आप बड़े बेबाक हैं, आपको डर नहीं लगता? डर लगता है, पागल है, लेकिन डर के आगे जीत है. ये तो फिल्मी हो गया, लेकिन you have to go over that. You got to go beyond it. It does scare me. Really? Of course it does. You never said it. Not even like. Scare me, not in a crazy way. Correct, but you've not said this. Like said it does scare you. You always put on a brave front. आपका हमेशा ऐसा रहता है कि Terence Lewis knows it all. He'll manage it. ना, ऐसा कुछ नहीं है. Because I think because आप as a मर्द ना, हमको दिखाना पड़ता है कि यार कुछ नहीं हो गया. Of course होता है, and especially if you're an empire, especially if you've been raised in a family where I've got 4 sisters. We've had a very sensitive understanding towards women and life. So we're pretty balanced. My father was a nice man. My mother was an amazing woman. Nana, oh yeah, Nana was amazing woman. Beautiful. Dad was amazing. He always respected my mom. Whatever. And still at 92 now, he's still like one rock star. So in so many ways, you are not brought up like a brute. So in so many ways, in so many ways, you at the same time you have to still show your strength, because mom was always like, you have to be strong. To be strong. It doesn't matter if you're a boy or a girl. You have to be strong. Yeah. Even my sister,
all my sisters are super emotionally strong. Yeah. You Physically, can't break them. You can't break my sisters or my brothers. Can't. It's We're very. all it's like our mother, rock. super strong. Like, you know, Emotionally. Emotionally. Right? Emotionally. And whatever the difficulty, we will keep our dignity and we will be strong. But that's such a. That's my mom's granny को इनकी मम्मी को नैना बुलाते हैं. And that's such a My mom, granny trait. She was and she was barely 5 feet tall, 4'11". But you know, in क्या terms औदा, of- क्या stature. औदा में मतलब डैडी से भी लंबी. डैडी 6 feet थे, मम्मी 5 feet थी. Not even 5, 4'11", but Amitabh Jaya. Amitabh 4 feet my mom is. Dad is 6 feet. And how? औदे में डैडी से भी ऊपर है. But how lovely, no? Like Yeah. those values are important, Yeah. and you. मैं ये हमेशा कहता हूँ, आपकी फैमिली के लिए मैंने कभी बताया नहीं कि हमेशा आप मम्मी की यानी कि आपकी फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन की बात होती है. हमारी भी जो फैमिली थी, मेरी मॉम की, माय मॉम एंड डैड, वी आल्सो गिव अ वेरी सिंपल अपब्रिंगिंग. सेम हमारी टिल अबाउट द एज ऑफ 15 में हमारा घर भी बहुत छोटा था. फिर उसके बाद पर मैंने ना एक चीज नोटिस की, हमें कभी कमी महसूस नहीं हुई. और मैं हमेशा ये कहता हूँ कि व्हेन यू लुक एट इट इन हाइंडसाइट, मुझे लगा क्योंकि जो भी हमें इस वक्त सुन रहे हैं और देख भी रहे हैं, my family also went through a huge financial crunch for a very long time. हमें पता ही नहीं था कि क्या है. But family, जो extended family थी, other brothers, sisters, कुछ अच्छे लोग, डैड के साइड के भी, हमें कभी महसूस ही नहीं हुआ कमी है या कम है. Because ऐसा होता है ना कि आपके पास कम है तो कोई और आपका सिबलिंग राइवलरी होती है, बताएंगे कि चलो इनको दिखाते हैं कि हमारे पास क्या है. In fact, it just felt like a very nice upbringing, and I'll tell you why. ये 0 to 5 मेरा बच्चों की मेमोरी बड़ी शेप होती है. तो पहले रहते थे इरला पठान चाल, जहाँ पर मेरे सारे हरिनिवास चौक, जहाँ पे मेरा अपब्रिंगिंग हुआ. मैक्सिमम वेकेशंस टिल द एज ऑफ 15. और मेरे जो ग्रैंडफादर थे, जो इनके फादर है, वो नील डाउन करके प्रे करते थे आधे घंटे. रिमेंबर पापास प्रेयर्स. और उसमें क्या होता था, अगर आप गरीब फैमिली से आते हो, ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है, बहुत गरीब फैमिली से, तो आपकी एक चीज होती है. तब तक तो सब काम करने लगे थे, अमीरियत आ गई थी घर में, मामू वर आल्सो अचीव्ड गुड स्टफ, टीवी आ गया था, फ्रिज आ गया था हमारे घर में, and that was status. But even when he didn't have all of that, he prayed in Konkani, which is said मुझी बुर्ग्या की बड़ी विज्ञान आणि माइंडी मोदी, and he prayed for everybody for goodwill of his brothers sisters. He prayed for their health, and he prayed for the prime minister of the country every day. Yeah. हमारे प्रधानमंत्री को in Konkani. Can you imagine? Pope, world leaders. हाँ, एक one after one Hail Mary for the Pope. One after one Hail Mary for all the leaders. One after one Hail Mary. We had to put our hands up and pray for the prime minister of the country. जब भी इंदिरा गांधी, फिर उसके बाद राजीव, उसके बाद जो भी so much, no? Everybody, whoever. कि नाम नहीं लेते थे, लेक्चर्स बोलते थे प्रधानमंत्री को हमारा लीडर है, उनको सही दिशा दिखाओ, भगवान को ये सब ऐसा. और हमारे लिए मम्मी और डैडी से डैड पे करते, तो फ्री, कभी पैसा नहीं मांगा, कभी कुछ नहीं, खाली हेल्थ, सेफ्टी and gift of choice. हाँ, और but more importantly mind. उनका दिमाग सही है. But he also had a soft corner for you. He always prayed for you when you used to go for your dance classes. तो आप लेट आते थे, ठीक है. मैं after you I was the youngest because I was the first child to be born in the Lewis family. तो वहाँ पे वो आपके लिए प्रे करते थे कि आपके डांस क्लासेस स्टेबल रहे, अच्छा रहे. आपको I'm not kidding. I don't know, you didn't know about it. He prayed for your dance classes. Say that Terry dance classes करता तका बड़ी stability दी, health दी, and let nobody cheat him, let everybody, let the protect him, his health, because he's the youngest, and take care of him in whatever he does, and let him keep calm mind. He always said that. I think my mother and father both prayed for my protection in many ways, because I was exposed to a lot of people, and बहुत लोगों का मेरी माँ ने बहुत सालों बाद मुझे बताया कि मैं, क्योंकि मैं जब ये स्कूल में पढ़ता था तो सेंट ट्रीजास में थे ना स्कूल बैंड्रा, तो बहुत सारे फिल्म स्टार्स भी यहीं से, मतलब फिल्म इंडस्ट्री बहुत जुड़ी थी यहाँ पे बैंड्रा में. तो कई बार मुझे फिल्म का ऑफर आता है एज ए किड, और मेरी माँ ने कहा ना, नहीं भेजूंगी मैं इसको फिल्म इंडस्ट्री में, नहीं भेजूंगी. वो वेरी स्केयर्ड. उनको लगा कि ये लड़का बिगड़ जाएगा और इसका मतलब पता नहीं कुछ क्या इन्फ्लुएंस होगा, और वो मतलब मेरी डैडी मम्मी फिल्म से नहीं जुड़े हैं, तो उनको लगा कि गलत इन्फ्लुएंस हो जाएगा, ये गलत रास्ते में चला जाएगा और बिगड़ जाएगा, और ऐसे भी वो शातिर दिमाग का है, तो उसको क्यों इसमें फील्ड में जाना है. तो इन मेनी वेज शी वाज आल्सो स्कैर्ड की नज़र ना लग जाए, क्योंकि तुम इतना लोगों के सामने दिख रहे हो ना कि सब लोग प्रशंसा कर रहे हैं. चर्च में आपकी प्रशंसा हो रही है, स्कूल में आपकी प्रशंसा हो रही है, जहाँ जाओ आपके मतलब चौल में भी जो हमें सभी जो खाला थे या नेबर्स थे, वो था आपका बेटा यार आ गया स्कूल से, चलो भेजो उसको. I was an entertainer in so many ways, so there was so much of love and attention also at the same time, but my mother also feared कि अरे ये कहीं नजर ना लग जाए. तो उस वजह से मम्मी बोलती कि उनकी नजर ना लगे,
बुरी संगत ना हो किसी का, और ये दिमाग सही रखे। हम सब बच्चों के लिए प्रे करते हैं। अभी मुझे बड़ी मौत दी मीन्स बड़ी मौत की इन कोंकणी हम कहते हैं इसको, हमारे बच्चों को सही दिमाग देना ताकि वो सही चीज़ करें। It's also one of the gifts that I can't recollect. One of the biblical figures asked God, "Give me the gift of wisdom." I think it was John? no Solomon or one of the references. I don't remember, but I will remember. I'll quote that. I think that's very. But it's so funny now. A man who had nothing Yeah. prayed for this. Nothing. How can you think of that? Is what I still try to decode from this 92-year-old man. I sit down. कभी-कभी उनके साथ एक हम ड्रिंक पीते तो वही सोचता है कि कुछ नहीं था यार। कोई आदमी कैसे मांग सकता है कि मुझे हेल्थ, don't give me wealth, give me health and give my children the gift of choice and mind. And that actually worked for all 8 of you all today. दिमाग सही होगा ना तो क्योंकि देखो डैडी का मानना था, मम्मी का मानना था कि लाइफ में ऊपर नीचे होगा ही होगा, तो तुम ये नहीं बोल सकते भगवान मुझे इन सब चीज़ों से बचाओ, लेकिन उतना दिमाग दो कि इस सिचुएशन को किस तरीके से निपट सकते हो आप सच में, क्योंकि वो आपका स्ट्रेंथ हो जाता है। वो एक्सपीरियंस इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि आप बुराइयों से या ना बुराइयों से, लेकिन डिफिकल्ट टाइम्स से एस्केप नहीं कर सकते। कोई इंसान नहीं एस्केप कर सकता, पर अगर दिमाग सही हो और अगर आपके बॉडी में वो कहते हैं ना कि वो जिगरा है, तो बहुत सारी चीज़ें आप फेस करके आप उससे बाहर निकल के आप बहुत ही मतलब एक अलग इंसान बन सकते हो। So I think for us it was all about that, not avoiding the hardships, not to escape, but to have the strength and the mind to do it right. You also had the jigra to do a lot of things that were very unconventional. You broke a lot of norms. मैंने अपने परिवार को बहुत दुख दिया है। Like I'm saying, you broke a lot of norms. You broke a lot of rules. अभी ऐसे बहुत डर लग, अभी पता लगता है कि यार मैंने बहुत ज़्यादा जाती की है। But you lived your life on your own terms and बहुत difficult होता है ऐसे करना. You know that? अकेला था। मैं people pleaser हूँ, तो मेरे लिए sometimes it's a sigh of relief when I look at somebody and say अरे यार ये तो इंसान अपनी, it comes with a price. I understand that at this age. बट अच्छा लगता है कोई अपने टर्म्स एंड कंडीशंस पे अपनी जिंदगी जी रहा है, किसी फर्क नहीं पड़ता। और बचपन से मुझे झूठ बोलना पसंद है। नहीं, तो अगर मैं कुछ करूं, नहीं मैं झूठ नहीं बोल सकता। जब मेरी गर्लफ्रेंड भी हुई थी तो मैंने मम्मी को बताया मेरी गर्लफ्रेंड, जैसा मेरे दूसरे भाई बहन छुपा के बोलते थे कुछ नहीं यार, क्योंकि मेरी गर्लफ्रेंड है, कितना कॉन्टेक्ट है मुझे नहीं पता, लेकिन ये वेरी क्लियर कट, ऐसा कोई छुपाना नहीं कि छुप छुप के नहीं कर सकता काम। वो नज़र, आई कांट लुक, नज़र नीचे रख के काम नहीं कर सकता। आई फील अगर वो है तो फिर मैं अपने आप को देख नहीं पाता तो मुझे पसंद नहीं। ऐसा नहीं कि हर there have been moments and I've not liked it. I rather live my life more honestly because there's a freedom in that. वो एक है। तो maybe you will not get everything, you might not get respect because people will not like what you're saying. There might be a problem, people will not agree with you because you're not interested in it. But in a way it frees you. It's okay. So I know that I know that my mother was not happy with my lifestyle. मेरी मम्मी को पसंद नहीं था जिस तरीके से कपड़े में पहनता था, मेरा चाल चलन, मेरे बालों को क्या कलर करता था और at the same time मेरी प्रशंसा भी हो रही कि इतना तेज दिमाग, इतना शातिर दिमाग, हर चीज़ में नंबर 1, पढ़ाई में लो, सिंगिंग में लो, डांस में लो, क्रिकेट में लो। तो उनको ना समझ में लगी यार ये सब करने के बाद इसकी ये क्या कर रहा है अपने बालों के साथ, कपड़े अजीबोगरीब, फटे हुए जीन्स, तो उनको बहुत मतलब। फिर मैंने ओशो को सीखना मैं चालू किया, मतलब तो मैं उसके अंदर में चला गया था कि ओशो का धर्म ही ऐसा है, प्यार ही प्यार है। I'm not talking about the other things about Osho, but just because it's a very controversial figure, Osho, right? But I'm talking about there were many amazing qualities and amazing teachings about Osho, which was not there, धर्म में नहीं था। वो आध्यात्मिक में चीज़ों में चले गए थे। तो वो आध्यात्मिक चीज़ जो थी मुझे ज़्यादा आकर्षित करने लगी, स्पेशली जब 17-18। तो उस टाइम मेरे मम्मी के साथ जो दरार होती थी ना कि धर्म ये कहता है लेकिन आध्यात्मिक चीज़ें ये हैं, तो क्या सच है, और मुझे आर्ग्यू करने में बड़ा शौक है। तो मुझे You love altercations, हाँ, तो मैं अपने भाई बहन से लड़ रहा हूँ कि देखिए धर्म में ऐसा बोला है, लेकिन आध्यात्मिक चीज़ें धर्म में ये भी बोला है, हमारे बाइबल में ऐसा भी लिखा है, तो क्या सच है, भगवान ऐसा भी बोल रहा है, ऐसा भी बोल रहा है। तो इतनी आर्ग्यूमेंट्स, मैं चर्च में जाके वहाँ पर भी प्रीस्ट से आर्ग्यू कर रहा हूँ कि ऐसा क्यों लिखा, ऐसा क्यों लिखा। तो फिर फॉर्चुनेटली मेरा तो 17 फिर 19 में मेरा एक अफेयर चला, तो मेरा पूरा ध्यान उधर गया।
तो सब लोगों को खुशी मिली कि अच्छा अब ये एटलीस्ट हम घर पे आके हमारा दिमाग नहीं खा देगा। Right. तो मैं बहुत लड़ता मतलब बात करने में और मैं अपना पॉइंट रखने में कि ये मेरा सिद्धांत है। मैं अगर मैं कुछ करूँगा तो मैं डंके की चोट पे करूँगा, चुप के नहीं करूँगा। तो ऐसा मेरा मानना था, बिकॉज झूठ बोलना इज अ वेरी डिफिकल्ट प्रोसेस। I think you're an ambivert, extrovert, introvert, which is when it comes to your work, you're out there, but you're very much to yourself. आपकी personal life आप तक ही सीमित रहती है. It's amazing where this conversation has gone, and I'll tell you what, there's food on the table today because it's Christmas time today. We're going to have a great time, and I wish everybody, like जैसे सर ने कहा कि सबके पास enough हो कि वो अपने families के साथ spend कर सके, and richness is very relative, and I've realized that. And one last question before we sign off. It's Christmas Eve. If Terence had to go back to his childhood and give that boy something, what would he gift him? Like one Christmas, if you had to gift yourself a 10, 11-year-old Terence, वो क्या हो चीज़ होती है आप उसको गिफ्ट करते हैं? It's a very powerful question. What I'm going to say is very loaded. One, two, three. Merry Christmas! From our family to yours.